हेलो गाइस, मैं हूँ आर्यन और आज के इस वीडियो में हम आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट के एफडी के बारे में यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन देंगे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट का जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो आज के टाइम पे काफी शानदार है। तो अगर आप एफडी करना चाहते हैं तब डेफिनेटली श्रीराम ट्रांसपोर्ट आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। तो इंटरेस्ट रेट से जुड़े हर एक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, साथ ही साथ एफडी क्राइटेरिया और रूल्स के बारे में भी बताएंगे और एक एग्जाम्पल के तौर पे भी बताएंगे अगर आप 1 लाख का एफडी करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें डिटेल्स में बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। गाइस, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप एफडी करते हैं तब पहले उस एफडी का क्राइटेरिया और रूल्स आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट के एफडी क्राइटेरिया और रूल्स के बारे में। गाइस, अगर एफडी ड्यूरेशन की बात करें यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं, तब मिनिमम 12 महीना और मैक्सिमम 60 महीने के लिए आप एफडी कर सकते हैं। यानी मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 5 साल के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम एफडी की बात करें तब मिनिमम 5,000 से आप एफडी कर सकते हैं और मैक्सिमम जितना भी अमाउंट चाहे आप एफडी कर पाओगे। अगर एडिशनल इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तब कोई सीनियर सिटीजन अगर एफडी करता है तब उन्हें नॉर्मल जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट रहेगा उससे 0.40% ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप आपकी एफडी रिन्यूअल करते हैं तब नॉर्मल जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट रहेगा उससे 0.25% ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट ग्रुप का कोई एम्प्लॉय अगर एफडी करता है या फिर एम्प्लॉय का कोई रिलेटिव अगर एफडी करता है तब उन्हें नॉर्मल जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट रहेगा उससे 0.15% ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात करें तब वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपकी पैसे की जरूरत होता है तब अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना जरूरी है, एफडी करने के 3 महीने के अंदर ही आप प्रीमैच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। यानी एफडी करने के बाद अगर आप प्रीमैच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं तब एफडी करने के 3 महीना बाद आप प्रीमैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एफडी करने के 6 महीने के अंदर ही प्रीमैच्योर विड्रॉल कर लेते हैं तब उस सिचुएशन में आपके एफडी के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। अगर लोन अगेंस्ट एफडी की बात करें तब वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के अमाउंट के ऊपर आप लोन भी ले पाएंगे, लेकिन उस सिचुएशन में मैक्सिमम 75% तक आप लोन ले पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका एफडी का अमाउंट है 1 लाख रुपीज, तब 75% तक यानी मैक्सिमम 75,000 तक आप लोन ले पाएंगे। अगर एफडी रिन्यूअल की बात करें तब वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी को आप रिन्यूअल भी कर सकते हैं, लेकिन आप रिन्यूअल तभी कर सकते हैं जब आपका एफडी मैच्योर हो जाता है। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तब वो भी फैसिलिटी दिया गया है। यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। तो गाइस, ये सब था बेसिक एफडी क्राइटेरिया जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं अगर आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट में एफडी करते हैं तब एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, जो इंटरेस्ट यहाँ पे दिया गया है ये नॉर्मल कस्टमर के लिए लागू होगा। यानी अगर आप सीनियर सिटीजन है तब आपको भी सेम तरह से इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन हर एक सिचुएशन में आपके एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट 0.40% ज्यादा दिया जाएगा। और स्टार्टिंग जो एफडी इंटरेस्ट रेट है वो 12 महीने के लिए एफडी करने पर यानी 1 साल के लिए एफडी करने पर नॉर्मल कस्टमर के लिए एफडी इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25%। यानी सीनियर सिटीजन के लिए स्टार्टिंग एफडी इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.65%। लेकिन अगर आप मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट लेते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो थोड़ा कम दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं और एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे लेते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.01%। अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे लेते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.06%। और अगर आप हाफ ईयरली बेसिस पे लेते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.12%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एनुअल यील्ड इन परसेंटेज भी दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप आपके एफडी के ऊपर इंटरेस्ट एफडी मैच्योर होने के बाद लेते हैं तब आपका जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रहता है वो कंपाउंडली बेसिस पे बढ़ता रहता है और आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो एक्चुअल तौर पे इस इंटरेस्ट रेट के समान होता है। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट का जो मैक्सिमम एफडी इंटरेस्ट रेट है वो 5 साल के लिए एफडी करने पर नॉर्मल कस्टमर के लिए एफडी इंटरेस्ट रेट रहेगा 8.25%। यानी सीनियर सिटीजन के लिए एफडी इंटरेस्ट रेट रहेगा 8.65%, जो कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट का मैक्सिमम एफडी इंटरेस्ट रेट है। तो चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं अगर आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट में 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। गाइस, अगर आप 1 लाख का एफडी नॉर्मल कस्टमर के लिए 1 साल के लिए करते हैं तब आपका एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा
1,07,250 रुपया का। यानी 1 लाख के एफडी नॉर्मल कस्टमर के लिए 1 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 7,250 रुपया का। गाइस अगर आप 1 लाख के एफडी सीनियर सिटीजन के लिए 1 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.65% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,07,650 रुपया का। यानी सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख के एफडी 1 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 7,650 रुपया का। तो गाइस अगर ओवरऑल देखा जाए तो सीरम ट्रांसपोर्ट का जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो काफी शानदार है। तो अगर आप कम समय के लिए एफडी करना चाहते हैं या फिर 1 साल के लिए एफडी करना चाहते हैं या फिर ज्यादा टाइम के लिए एफडी करना चाहते हैं तब हर एक सिचुएशन में आपका जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट बनेगा वो काफी शानदार है। तो अगर आप एफडी करना चाहते हैं और एफडी के ऊपर अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट पाना चाहते हैं तब डेफिनेटली सीरम ट्रांसपोर्ट आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर कोई डाउट रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।